ओम कांत हरि हरि राम स्वाहा। ओम कांत हरि हरि राम स्वाहा। ओम कांत हरि हरि राम स्वाहा। माँ बचाओ मुझे माँ। ओम कांत हरि हरि राम स्वाहा। बचाओ मुझे ओम कांत हरि हरि बचाओ। राम स्वाहा। ओम कांत हरि हरि राम स्वाहा। अब आपकी परेशानी खत्म। अब ये आपको कभी तंग नहीं करेगा। आजा बच्चू, अब तेरी खैर नहीं। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अब ये कभी वापस नहीं आएगा। फिर 2 महीने बाद साहिल छुट्टियां गुजारने घर आता है और बाहर खड़ा होकर घर का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा होता है। सामने वाले घर में उसकी माँ बदले की आग में जल रही होती है। जो मुझसे डरता है वो ही मुझे अच्छा लगता है। जो नहीं डरता तो फिर बूम पटक बूम बूम। शाम को जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तो उसे सामने वाले घर में एक लड़की नज़र आई। उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था और उसका हाथ साहिल की तरफ उठा था, जैसे कि वो साहिल से मदद मांग रही है। साहिल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, उस लड़की को बचाओ, कोई उस लड़की को बचाओ। साहिल की माँ भागकर बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ का ऊपर आना ही था कि वहाँ कुछ भी नहीं था। साहिल ने अपनी माँ को बताया, लेकिन उसकी माँ उसकी बात पर यकीन कैसे कर सकती थी। माँ ने साहिल को समझाया और साहिल को भी लगा कि ये एक वहम था। लेकिन अगले ही दिन साहिल अपने घर से बाहर खड़ा था तो उसकी नज़र उसी घर की बालकनी पर पड़ी। इस बार वो लड़की बालकनी में लेटी हुई थी। साहिल ने उसको आवाज़ दी, सुनो लड़की सुनो, अरे लड़की, कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ऐसे लग रहा था कि कोई उस लड़की को खींच रहा है और फिर उसे नीचे धकेल देता है। साहिल भागकर उस घर में जाता है, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना वो लड़की ना ही कोई और। अगली शाम साहिल अपनी बालकनी पर बुक लेकर पढ़ रहा होता है। उसके मन में बार बार उस लड़की का ख्याल आता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं उस तरफ ना देखूं। फिर भी वो खुद पर कंट्रोल ना कर सका और उसने जैसे ही उस तरफ देखा तो उसकी किताब उसके हाथों से गिर जाती है। इस बार उस लड़की के साथ एक लड़का भी होता है जो उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है। साहिल उस लड़के को बहुत आवाज़ें देता है, ज़ोर ज़ोर से चीखता है कि इस लड़की को क्यों मार रहे हो, और दूसरे लोगों को भी आवाज़ें देता है कि उस लड़की को बचाओ। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो उस घर में जाता है, लेकिन इस बार वो लड़की गायब नहीं होती और जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसका हाथ उसकी बॉडी में घुस जाता है, जैसे कि वहाँ कोई लड़की है ही नहीं। साहिल बहुत डर जाता है, ऊपर देखता है तो वहाँ लड़का भी नहीं होता। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो वापस लौट जाता है। और फिर अगली ही रात वही लड़का उस लड़की को घसीटता हुआ घर से बाहर लाता है, लेकिन इस बार साहिल कोई आवाज़ नहीं करता, कोई शोर नहीं करता, नहीं चीखता, नहीं चिल्लाता, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारा उसका वहम है, हकीकत कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार ये ड्रामा नहीं था और फिर वो लड़का उसको कुएं में फेंककर भाग जाता है और साहिल ये सब कुछ देख रहा होता है। साहिल के मन में डर भी होता है और फिक्र भी। कभी वो सोचता है कि मैं जाकर देखूं, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता है। कभी वो सोचता है मैं दूसरे लोगों को बताऊं, फिर कहता है अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो सब लोग मुझे तो पागल कहेंगे।
उसके मन में 100 तरह के सवाल पैदा होते हैं। जब उससे नहीं रहा जाता तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुएं की तरफ जाता है, क्योंकि कुएं से मुसलसल लड़की की आवाज़ें आ रही थी, चीखें आ रही थी। जब वो कुएं के पास जाता है, वहाँ लड़की मौजूद होती है। साहिल डरता डरता उसको हाथ लगाता है और वो साहिल का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। साहिल चौंक जाता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और फिर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की के हाथ छूट जाते हैं और वो कुएं में गिर जाती है और साहिल के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। जब सुबह होती है तो साहिल बालकनी में सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा होता है। उसकी माँ उसके पास आती है। साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा चश्मा कहाँ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बोलो ना कुछ, क्या हुआ? तुमने जो गलती की है उसकी सजा मैं तुम्हारे बेटे से लूंगी। साहिल! ओ नो! साहिल नीचे कूद जाता है और उसे बहुत सी चोटें आती हैं। साहिल की माँ बाबा जी को बुलाती है और उन्हें सारी बात बताती है। बाबा जी समझ जाते हैं कि ये मामला क्या है। वो कहते हैं कि मंत्र पढ़ने पड़ेंगे और उस चुड़ैल को भी मैं कैद कर लूँगा। फिर से मंत्र पढ़ने की तैयारी होती है। ओम गांधारी हरि राम स्वाहा। 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 और फिर साहिल बाबा जी को कुएं में फेंक देता है। फिर साहिल वहीं बैठा रहता है और वो लड़की और पुलिस आ जाती है और साहिल को बाबा जी के कत्ल के जुर्म में जेल हो जाती है। इस तरह उस चुड़ैल ने बदला लिया, बाबा जी की मौत और साहिल की उम्र कैद। यह था उस चुड़ैल का बदला। जो मुझसे डरता है वो ही मुझे अच्छा लगता है, जो नहीं डरता तो फिर बूम पटक बूम बूम।